हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, पेशेंट की केयर किस तरह से करनी है जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, और आसपास का एनवायरनमेंट कैसे किस तरह से क्लीन रखना है। छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, पेशेंट को ध्यान रखना है, जिससे उन्हें इन्फेक्शन ना हो, जिससे वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए। आज की इस वीडियो में हम इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है, कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ हेल्प होती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नया कंटेंट लाने का। हार्ट सर्जरी के बाद लगभग 3 से 4 महीने का समय लग जाता है पेशेंट को पूरी तरह से रिकवर होने में। ऐसे टाइम पे पेशेंट को पूरा रेस्ट चाहिए होता है, प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, जिससे वह पूरी तरह रिकवर हो सके। ऐसे में जैसे ही पेशेंट अपने घर शिफ्ट होते हैं, अपने घर जाते हैं, तो उन्हें एक प्रॉपर रूम मिलना चाहिए, प्रॉपर रूम होना चाहिए जहाँ पे पेशेंट रह सके, रूम वेंटिलेटेड हो, और जो भी उनके फैमिली के मेम्बर्स हैं जो पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, लिमिटेड लोग हों, बहुत ज़्यादा लोग ना हों, जिससे उन्हें इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा कम हो सके। पेशेंट जिस भी कमरे में जहाँ पे रह रहा हो, आसपास का एरिया को क्लीन करते रहना है, बार बार उसको क्लीन करते रहना है। जैसे पेशेंट बेडशीट जो यूज़ कर रहे हैं, पिलो कवर जो यूज़ कर रहे हैं, उसको फ्रिक्वेंटली हर 2 से 3 दिन में आपको क्लीन करना है। पेशेंट को डेली नहलाना है, उनके कपड़े को वॉश करना है। कपड़े को वॉश करने के बाद मेक श्योर करें कि पेशेंट का जो भी कपड़ा है वो धूप में सुखाया जाए। धूप में सुखाने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स हैं, वो किल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, और पेशेंट के जो कपड़े हैं, जो लिनन हैं, वो स्टेराइल हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाएगा। सर्जरी के बाद पेशेंट को वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना होता है 3 महीने के लिए। उसके बाद आप इंडियन टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो आपको कुछ मार्केट में ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जिसको आप वेस्टर्न टॉयलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो उसको यूज़ करना है। अगर आपके घर में कॉमन टॉयलेट है जिसको हर कोई पर्सन यूज़ कर रहा है, घर में हर जितने मेंबर्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो पेशेंट के जाने से पहले वॉशरूम को क्लीन करिए और वॉशरूम को सैनिटाइज करिए। टूल्स जो कॉमन टूल्स है, जैसे दरवाजे का हैंडल हो गया, नल का टूल हो गया, इसको सैनिटाइज करिए। ये सारी चीज़ों को क्लीन रखना है जिससे पेशेंट को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर एक बार पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया तो पूरा स्कार हो सकता है, हील होने में टाइम लग जाए, पेशेंट को रिकवर होने में लंबा टाइम लग सकता है। इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। जब भी हम कोई सामान बाहर से लेके आते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, कुछ गैजेट्स हो गए, या फिर कोई सामान कुछ भी हम बाहर से लेके आते हैं, तो उसको क्लीन करना है, उसको वॉश करना है। अगर हम उसको वॉश कर सकते हैं तो उसको वॉश करना है, अदरवाइज़ सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज या फिर वॉश करने के बाद ही पेशेंट को यूज़ करने के दें। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो जो इन्वायरमेंट से, जो बाहर से हम डस्ट लेके आ रहे हैं, जो बाहर से बैक्टीरिया लेके आ रहे हैं, हम पेशेंट को देते हैं, और पेशेंट को हो सकता है इसके थ्रू भी इन्फेक्शन लग सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। जब भी आप हॉस्पिटल जा रहे हो या फिर फॉलोअप के लिए जा रहे हो, फिर कहीं बाहर जा रहे हो पेशेंट को लेके, या फिर अकेले जा रहे हो, तो उस टाइम पे आप ध्यान रखना है कि जैसे आप घर वापस रिटर्न आ रहे हैं तो वो पूरे कपड़े को चेंज कर दीजिए। वो गंदे कपड़े को अलग करके चेंज करना है, दूसरे साफ़ कपड़े पहनना है, फिर पेशेंट के एनवायरनमेंट में आना है, पेशेंट के पास आना है। क्योंकि ऐसे में हम छोटी छोटी बातें हैं जो अगर ध्यान रखते हैं तो पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। जैसे ही सर्जरी हो जाती है, आपके रिलेटिव आपके मिलने के लिए आने लगते हैं, तो उन्हें बोलना है कि एटलीस्ट 3 महीने के लिए मिलने ना आए, और 3 महीने के बाद अगर मिलने भी आते हैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है। पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, पेशेंट के पास इतनी अच्छी इम्यूनिटी नहीं है जो कि किसी भी छोटे मोटे बैक्टीरिया से भी लड़ सके। इसलिए एटलीस्ट 6 मंथ तक लोगों से मिलना अवॉइड करें। अगर आप मीटिंग कर भी रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके मीटिंग करें, अदरवाइज मीटिंग को अवॉइड करें। 6 मंथ के बाद आप मीटिंग कर सकते हैं। 6 मंथ के बाद पेशेंट अच्छे से रिकवर हो जाता है। मैक्सिमम 90% पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको पेन रहता है या फिर और कोई प्रॉब्लम होती है जिस वजह से रिकवर होने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट 6 मंथ 7 मंथ में रिकवर हो जाते हैं।
आपके घर में जितने भी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, दरवाजे का हैंडल हो गया, या फिर और भी जो कॉमन चीज़ें हैं जो उसको हर कोई टच करता है आपके घर में, उसको बार बार सैनिटाइज या फिर क्लीन करते रहना है। फ्लोर को क्लीन करते रहना है, जितने ज़्यादा हो सके आप फ्लोर को क्लीन करते रहिए। अपने फर्श को, आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन करते रहिए, जिससे पेशेंट को ऐसा प्रॉब्लम ना हो। पेशेंट के केयर के लिए आपको ये सारी चीज़ें करना है, जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन से पेशेंट बच सके। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप और आपके पेशेंट अगर ध्यान रखते हैं तो पेशेंट के बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन से आप और आपके पेशेंट दोनों बच सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो आप पेशेंट का जो रिलेटिव है, जो के घर वाले हैं, वो भी सफ़र करते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप वो ध्यान रखते हो तो काफ़ी बड़े कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। ये रही जानकारी हार्ट सर्जरी के बाद या फिर कोई भी सर्जरी के बाद पेशेंट के इन्वायरमेंट को, पेशेंट को कैसे इन्फेक्शन से बचाया जाए, पेशेंट को इन्फेक्शन लगने से कैसे बचाया जाए, पेशेंट के इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन किया जाए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।